नमस्कार। आपका एसएससी जीडी परीक्षा की कट ऑफ्स का हम टॉपिक लेकर आए हैं। इस टॉपिक को थोड़ा सा आपको ध्यान लगाकर देखना है। जो भी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं या एग्जाम दे रहे हैं, हम भली भांति से पूर्ण रूप से परिचित होकर आपके इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। एसएससी जीडी की चर्चा करने का मुख्य कारण यह है कि इसमें गणित रीजनिंग का बहुत अच्छा पार्ट आता है। जब गणित और रीजनिंग का बहुत अच्छा पार्ट आता है तो वो पार्ट एक ऐसा पार्ट होता है वो पूर्ण रूप से कट ऑफ का निर्धारण कर देता है। मैं खुद गणित का विद्यार्थी हूं। मैंने विभिन्न प्रकार से गणित के सवालों का अच्छी तरीके से आकलन करने के बाद में ये चीज पाया कि जो बच्चों को वास्तविक कट ऑफ का आकलन करना चाहिए या विद्यार्थियों को जो चीज मिलनी चाहिए वो प्रॉपर रूप से लोग दे नहीं पा रहे। एक अच्छी व्यवस्था होती है, एक अच्छी स्थिति जब बनती है तो ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें पेड कोर्स में चली जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कई विद्यार्थी विभिन्न प्रकार से आते हैं। ये कट ऑफ के बाद में हम एक वास्तव में तय करेंगे कि जब आने वाले समय में गणित और विज्ञान की आपको आवश्यकता होगी तो पूर्ण रूप से निःशुल्क और कोई इस प्रकार का कार्य नहीं करते हुए आपको हम गणित अधिकतम से अधिकतम पढ़ाने का प्रयास करें, ताकि आपको कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से फायदा हो सके। उस कार्य से पहले हम ये चर्चा कर रहे हैं कि जब हम आज एसएससी जीडी परीक्षा की कट ऑफ की बात कर रहे हैं तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज ही हम कट ऑफ की बात कर रहे हैं, जबकि एग्जाम हुए हमारा बहुत समय हो गया। एक लंबे चरण में एग्जाम होने के बाद में 14 फरवरी को एग्जाम कंप्लीट हुए एसएससी के। आज हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? कहीं ना कहीं हमारे पास कोई ना कोई आधार बिंदु या कोई ना कोई खबर ऐसी आई है जिसके कारण हमें इसकी चर्चा करनी पड़ रही है, और वो चर्चा है फिजिकल डेट। कुछ समय 1-2 दिन पहले आईटीबीपी का एक नोटिफिकेशन आया। उस नोटिफिकेशन की हम चर्चा करते हैं, और ये नोटिफिकेशन ये रहा। सीआरपीएफ का, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और उन्होंने बताया कि हमारी जो एक वैकेंसी है उसके हम 15 अप्रैल के बाद में हम इनके फिजिकल लेंगे। जब 15 अप्रैल के बाद में फिजिकल लेंगे, 1 तारीख अप्रैल की आ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इनको इस चीज का नॉलेज है कि रिजल्ट आने वाला है। अब जब इतने समय पूर्व हमें थोड़ा बहुत पता चल जाता है, इन्होंने एक चीज और भी लिख ली है टेंटिवली, यानी हम आवश्यकता के अनुसार चेंज भी कर सकते हैं, कोई बड़ा इश्यू नहीं होता। ये सभी भी लिखते हैं। जब एग्जाम की डेट आती है तब भी हम लिखने का प्रयास करते हैं, और जब कट ऑफ आती है उसके बाद में भी सभी ये अपना बचाव करने का कार्य करते हैं। लिखना भी चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है, ताकि बच्चों को ये पता रहे कि भाई परिस्थिति के अनुसार चेंज हो जाती है, परिस्थितियां बदलती है, ये कोई बड़ा इश्यू नहीं। अब बात यह है कि अगर हमारे 15 अप्रैल को फिजिकल होता है तो हमारे पास 10 से 15 दिन तो कम से कम होने चाहिए ना पूर्व में, ताकि हम अच्छी तरीके से अपने आप को एकदम रेडी कर सकें। इसीलिए हमें ये पूर्व तैयारी करनी है, और पूर्व तैयारी करने से पहले हमें कट ऑफ का भी आकलन होना चाहिए कि हम ये एग्जाम देकर आए हैं तो हमारी कट ऑफ की क्या स्थिति रहेगी, ताकि हम तैयारी कर सके और उस रूटीन में आ सके। और जब भी हम कट ऑफ का तैयारी करते हैं और कट ऑफ निकालने का हम जो मानस बनाते हैं, हमारे पास बहुत सारे फैक्टर होने चाहिए, बहुत सारे तथ्य ऐसे होने चाहिए जिसके आधार पर हम आपको संतुष्ट कर सके। ऐसे मैंने कह दिया 54 नंबर पर कट ऑफ रहेगी, 40 नंबर पर कट ऑफ रह जाएगी, कोई बड़ा इश्यू नहीं होता। कहना एक अलग चीज होती है और उसका विश्लेषण करना बहुत बड़ी चीज है। तो हमारे पास क्या क्या चीज होनी चाहिए? सबसे पहला कार्य यह होना चाहिए कि आज तक हमारे इर्द गिर्द जब एसएससी का एग्जाम हुआ तो उस एसएससी के एग्जाम में बच्चों की क्या स्थिति रही, उस एग्जाम में कितने बच्चों ने फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद में क्या कट ऑफ रही, क्या एंड में कट ऑफ रही, कितने बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया, क्या पेपर का मॉड्यूल रहा, कितने पेपर एक साथ हुए, और उन पेपर में जब नॉर्मलाइजेशन होता है तो वो कैसा होता है। सबसे बड़ी चीज समझना होता है, वो होता है नॉर्मलाइजेशन। और मैं तो कहता हूं कि एसएससी की कट ऑफ का निर्धारण करने के लिए आपको बहुत बड़ा हृदय के साथ बहुत बड़ा माइंड की भी आवश्यकता पड़ती है। क्यों कि सबसे पहली बात तो इसमें 1-2 पेपर नहीं होते, कम से कम 10 से 15 पेपर हो रहे हैं। इतने पेपर का आंकलन होना चाहिए कि किस पेपर में कितनी स्केलिंग होगी, अर्थात कितना नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में किस एग्जाम में के पेपर में किसके नंबर बढ़ेंगे, किसके नंबर नहीं बढ़ेंगे। ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। उस चुनौती के बाद में भी यहां पर जोन वाइज पेपर होते हैं। जैसे हमारे हिंदी भाषी राज्य होते हैं, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश। इनमें क्या होता है कि एक कंपटीशन की आर्मी के प्रति जो होड़ होती है ना, एसएससी के प्रति या कोई भी गवर्नमेंट के प्रति जितना क्रेज होता है ना, बाकी स्टेट में नहीं मिलता। तो हमें यह भी चयन करना पड़ता है
कि आखिर इस राज्य की क्या स्थिति रहेगी, इस राज्य की क्या स्थिति रहेगी। तो हमारे पास बहुत सारी चुनौतियां होती है, लेकिन उन चुनौतियों का हम रियलाइज करने से पहले सबसे पहले ये पता करते हैं, इसमें मैंने ये 48,000 का नोटिफिकेशन है, लेकिन वर्तमान में जो अब हमारे एक वैकेंसी है वो 50,187। सबसे पहली चीज हम 21 से और 22 की तुलना कर रहे हैं, और तुलना करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर 50,000 पोस्ट है, जबकि पूर्व में 25,000 पोस्ट थी। तो सबसे पहला क्लियर तो हमारी यही हो गया कि तुलनात्मक दृष्टिकोण से पद ज्यादा है। तो पद ज्यादा है तो पदों से ही तो कट ऑफ का निर्धारण होता है। मानते हैं पेपर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन ये एसएससी बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, आज से नहीं है। इनको इतना एक्सपीरियंस होता है जितना किसी को भी नहीं है। तो ये पेपर की तारतम्यता बहुत शानदार रखते हैं, बहुत अच्छे लेवल के पेपर बनाते हैं, और सिमिलरिटी रखने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास करते हैं। मानवीय चीजें होती है, कट ऑफ भी ऊपर नीचे होती है, नॉर्मलाइजेशन भी होना चाहिए। लेकिन जब 50,000 पोस्ट आ गई तो हमारे दिमाग में एक चीज अलग आ गई। अब देखो, ये मेन रिजल्ट की कट ऑफ नहीं आ रही है, ये जो कट ऑफ आ रही है ये फिजिकल की कट ऑफ आती है। और जब फिजिकल की कट ऑफ आ रही है तो एसएससी ने यह तय किया कि इस बार हम 8 गुना बच्चों को भाग लें। कितने गुना? और ये आपको भी पता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम एक जो चर्चा कर रहे हैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, उस पर आप ध्यान दो। जबकि 2021 में जब हुआ तो उसमें 12 गुना बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया था। तो उस समय 25,000 पोस्ट थी, 12 गुना बुलाया था। और इस बार आपको कितने गुना बुला रहा है? 8 गुना बुला रहा है। ये 8 गुना तब बुला रहा है जब 50 पोस्ट है। जब आप मुझे बताओ 8 गुना बुला रहा है तो टोटल आप इसको गुना करोगे तो कितने बुलाएंगे? लगभग 4 लाख लोगों को फिजिकल देने के लिए आमंत्रित करेंगे। और उसके बाद में सबसे बड़ी चीज ये हुई कि जो फॉर्म भरने वालों की स्थिति थी वो टोटल 54 लाख थे। 35 लाख बच्चे ऐसे थे जिन्होंने एग्जाम दिया। पिछली बार एग्जाम बच्चों ने ज्यादा दिया था, पोस्टें कम थी। एग्जाम कम ने दिया है, पोस्टें क्या थी? ज्यादा थी। तो कट ऑफ आपको कुछ समझ में आ रहा है कि अलग से पैरामीटर का ग्राफ, इसमें पैरेलल जो ग्राफ बन रहा है वो अलग स्थिति से बन रहा है। दो चीज तो ये हुई। आप इन चीजों को विचार करना, मैं विचार करके ये चीजें बताने के बाद में इनका निष्कर्ष हम निकालने का प्रयास करेंगे। इस बार ये अंतर आया, देखो, ये रीजनिंग, ये जनरल नॉलेज और ये मैथमेटिक्स। तो ये 40 नंबर के चीजें, 40 सवाल आते हैं रीजनिंग और मैथ्स की। ये इंग्लिश हिंदी है और ये आपके जीकेएस में करंट भी आ जाता है। तो ये बच्चों, और ये निर्धारण करते हैं इंपॉर्टेंट कट ऑफ की क्या होती है। मैं गणित का ही विद्यार्थी हूं और गणित में ही मैं राज्य की सरकार में गवर्नमेंट नौकरी करता हूं, पढ़ाता हूं बच्चों को, और बहुत जल्दी आपको शुद्धता से हम गणित पढ़ाने का प्रयास करेंगे। आखिर एसएससी में बच्चों को किस प्रकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा सकती है, इसलिए आप हमसे जुड़िए। और इसीलिए मैं पहली बार एसएससी की कट ऑफ लेकर आया हूं, क्योंकि मैंने विभिन्न लोगों को देखा है। कोई उड़ान, जज्बा, प्लान, चंचलता, हजार प्रकार के बैच चलते हैं, कोई 500, 400, उनके स्वेच्छा से। ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ हमें समय देना है, ये मैं आपको बिलीव दे रहा हूं। और ये जो मैं कट ऑफ का निर्धारण कर रहा हूं, यहां से आपको भली मांति से पता चलेगा कि हम आखिर क्या करने जा रहे हैं, आपके लिए कितना शुद्ध रूप से कार्य करने के लिए हम प्लान लेकर रहे हैं। तो पिछली बार की तुलना में इस बार की तुलना में यह अंतर हुआ कि 100 सवाल थे, 80 सवाल थे। हम जो कट ऑफ बताएंगे आपको परसेंटेज में नहीं बताएंगे, नंबर्स में बताएंगे, क्वेश्चंस में बताएंगे। तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक कम हो गए। जब पहले 100 क्वेश्चन होते थे, अब उसके अनुपात आपको रेशियो निकालना था, अब 80 आ गए। आप इनको सोल्व करोगे तो ये देखो 5:4 आ गया। पहले 5 सवाल अटेंड करते थे तो आप 4 की बात करते थे। जितने भी कट ऑफ है ऑटोमेटिक 5 से 6 सवाल, अगर 2 नंबर का सवाल है तो 10 नंबर की कट ऑफ आपकी ऑटोमेटिकली कम हो गई। क्यों कम हो गई? इन नंबर्स की वजह से, इन क्वेश्चंस की वजह से। और ये तो होता ही है। और उसके बाद में हमने ये निष्कर्ष निकाला, विभिन्न प्रकार के अलग अलग साइट्स पे हमने ढूंढा कि कौन क्या कट ऑफ कह रहा है। ये 2000 प्रीवियस ईयर की कैटेगरी कट ऑफ की बात कर रहा है। हमने पूर्व में विद्यार्थियों को पढ़ाया नहीं है, ये मैं एकदम स्पष्ट कहता हूं, इसमें झूठ साच वाली कोई बात नहीं है। तो हमें जो आकलन है, हमने जिस तरीके से एक स्टडी करी है, उसके अनुसार ये कट ऑफ बता रहे। ये अंक की बात कर रहा है, मार्क्स की। तो अगर ये जनरल की 85 नंबर की बात कर रहा है, आप यहां देखो एक बार, इसका मतलब ये कह रहा है 43 क्वेश्चन। अच्छा, 43 क्वेश्चन फिर कितने में होंगे? 100 में से।
होंगे कि नहीं होंगे? ये ऑल ओवर एक प्रयास कर रहे हैं कि, और उसकी तुलना में आप एक चीज ये देखो, जब ये 43 क्वेश्चन कट ऑफ तब बता रहे, जब ये पोस्ट कितनी है 25,000, बच्चे भी ज्यादा एग्जाम दे रहे हैं। और अब हम जो कट ऑफ निर्धारण करेंगे तो हम ये करेंगे कि हमारे पास टोटल क्वेश्चन 80 है, पोस्ट है 50,000 है, तो आप मुझे बताओ कट ऑफ क्या होगी? जो आपको अलग अलग तरीके से अलग अलग बातों से भ्रमित करने का प्रयास कर रही, उनसे आप बचो। स्पष्टता की ओर आओ कि वास्तविक स्थिति क्या है। एक गणित और रीजनिंग आपकी कट ऑफ का निर्धारण कर रही है। अगर आप उन दो विषयों को ढंग से पढ़ते हो तो आपको दिमाग में कोई भी बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आप डेली करंट पढ़ते हो तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको चयन से वंचित कर सके। लेकिन कहीं ना कहीं हम एक दौड़ से एक अलग नए रास्ते की ओर चले जाते हैं, उसकी दूर से हमें हटना है और इसीलिए हम आए हैं। हमें सरकार पहले से पैसे देती है, बच्चों से पैसे लेकर कहीं जाना नहीं है। और जब सरकार दे रही है तो हम आपको पढ़ा ले, इसका मतलब फ्री पढ़ा रहे हैं, आपसे एक पैसा ही चार्ज नहीं है। आप जो बैच बोलोगे उड़ान बैच बनाना तो वो बना देंगे, आप बोलोगे चील बैच बनाना तो वो बना देंगे, आप बोलो बत्तख बैच बनाना तो वो बना देंगे। लेकिन पढ़ना आपको है, पढ़ाना हमारा है, शुद्धिकरण और गुणवत्ता से पढ़ना है। ये दो चीज हुई। और उसके बाद में हमने एक ये 2021 की कट ऑफ की बात फिर देखी, तो आप फिर देखो हम बार बार कट ऑफ की यही बात करेंगे। ये मेल की बात करें 80 नंबर की बात कर रहा है, मतलब 40 क्वेश्चन की ये बात कर रहा है फिजिकल से पूर्व। लेकिन एक चीज हमारे लिए नेगेटिव है, पहले 12 गुना पास करते थे, अब कितने करेंगे 8 गुना। लेकिन आपको बर्डन नहीं लेना, पहले की तुलना में बहुत ज्यादा पोस्ट है, ज्यादा डबल है, तो डबल है इसका मतलब 8 दूनी 16 गुना हो गई हमारे। भाई एक तो 12 गुना पास हो रहे थे, अब 16 गुना हो गई ना, तो आप खुद देखो कितने गुना कितने पोस्ट बढ़ गई ऑटोमेटिक। भाई 25,000 में 8 गुना पास करेंगे, ये 25,000 में 12 गुना पास कर रहे थे, अब 25 में 8 और 25 में 8, 8 कितने हो गए 16, तो उससे तो 4 गुना ज्यादा पास हुए, तो कट ऑफ तो फिर भी क्या जाएगी नीचे। इतनी चीजें आकलन हमने करी और इतनी चीजें, ये भी हमने एक पैरामीटर निकाला कि भाई आखिर कट ऑफ होगी तो कितने बच्चे अच्छे अवेलेबल होते हैं, कितने पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखो अब तक हमने जो चर्चा करी, सबसे पहले ये चर्चा करी कि आखिर हमारे एग्जाम्स में कितने क्वेश्चन आते हैं, होनी भी चाहिए, और चर्चा हमने करी भी। दूसरी हमने चर्चा ये करी कि पूर्व में अलग अलग एग्जाम्स में क्या कट ऑफ रही। तीसरी हमने चर्चा करी कि कितना गुना अभ्यर्थियों को पास कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन की क्या स्थिति होती है, पेपर का लेवल क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट और चौथी चीज जो हमें चर्चा करेंगे वो करेंगे इस नक्शे पर, इस मैप पर। और इस मैप पर चर्चा करने का कारण यह है, इस मैप पर चर्चा करने का कारण यह है कि हमें आखिर पता चलना चाहिए कि कौन कौन से स्टेट हैं जिसकी कट ऑफ क्या रहेगी। जैसे देखो ये पास में आ रहे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये देखो आप, ये जो टॉप यहाँ पर पास में आ जाएंगे आपको, उत्तर प्रदेश मान लो, बिहार मान लो, दिल्ली मान लो, हरियाणा मान लो, पंजाब मान लो। ये एक ऐसा बॉर्डर बनता है जहां वास्तव में नौकरी का क्रेज होता है। जबकि आप इधर जाओगे इनमें क्रेज नहीं होता, इतना बच्चे नहीं पढ़ पाते, तो इनकी कट ऑफ कम रहेगी जोन वाइज। लेकिन हम बाकी जोन वाइज कट ऑफ नहीं करके एक मानते हैं, ये ले लेते हैं, एक लेवल जो बहुत अच्छा पढ़ता है, एक ग्रुप जो मीडियम साइज पढ़ता है, एक ग्रुप जो 3rd नंबर रहता है, तो इनकी जो कट ऑफ का लेवल है अपने आप ही नीचे स्तर पर चला जाएगा। हमने फिर भी एक दो स्तर और देखे, एक दो विश्लेषण हमने एक दो और देखने का प्रयास किए, तो उन लोगों ने एग्रीगेट ये कट ऑफ बताई। ये देखो बहुत अच्छी कट ऑफ बताई है, इनका आकलन भी बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं इन्होंने शुद्धता मेहनत करके ही आकलन करने का प्रयास किया होगा, ऐसे कभी भी आपको कोई भ्रमित करने का प्रयास कभी नहीं करते। लेकिन हमने जो आकलन किया है, और वो ये आकलन इस मैप के आधार पर यह किया है कि हमने सबसे पहले तो 3 स्टेप मानी। आपको स्टेप के नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। देखो पूर्ण सारी कैटेगरियों की कट ऑफ हम भी निर्धारित नहीं कर सकते, हमें कोई इतना वो भी नहीं है कि हम ये चीज बता सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो कट ऑफ होती है, जैसे जनरल की होती है, ओबीसी की होती है, ईडब्ल्यूएस की होती है, इन 3 कट ऑफ का हम कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा व्यवहारिक आंकलन करके आपको ये बताने का प्रयास कर सकते हैं कि किसकी कट ऑफ कितनी जाएगी। तो देखो
जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। अब देखो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। अब मैं आपसे एक चीज कर रहा हूं, देखो भैया, हमने फर्स्ट ग्रुप उस ग्रुप को माना है जहां वास्तव में कंपटीशन होता है। आप राजस्थान की, उत्तर प्रदेश की, बिहार की, इन राज्यों में जाकर, गुजरात में जाकर आप देखो बच्चों का कंपटीशन लेवल क्या है। दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में गजब का लेवल है। मैं ऐसा नहीं कहता इंडिया में जो रहता है वो, जिसको नौकरी चाहिए वो सब अच्छी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी देखो साहब, लेवल होता है, सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए। अगर मैं ज्यादा पढ़ता हूं तो आपको ये भी मानना चाहिए कि ये मेहनत करते हैं। अगर आप मेहनत करते हो तो हमें भी ये मानना चाहिए, उसमें कोई नकारने वाली बात नहीं होती। तो मैंने ये माना कि अगर ये टॉप होता है, 80 नंबर के सवाल की बात होती है, 80 नंबर के 80 सवाल की बात होती है और मार्क्स की बात होती है, तो ये मैं मानता हूं अगर कोई भी व्यक्ति 42 नंबर 42 क्वेश्चन करके आता है 80 में से, कितने क्वेश्चन? 42। और ये जो जोन वाले हैं इनको आप 40 मानो और इसको आप ये 38 मानो। वो बच्चे आज ही फिजिकल की तैयारी करो, ये मैं 42 ज्यादा ही बता रहा हूं, आप 41 मानो, यहां कितना मानो? 41 मानो, 41 और मिनिमम रहेगा आपके 39। अगर ये कोई क्वेश्चन करके आया है तो आप उसको कट ऑफ के दायरे में मान सकते हो। और इसी प्रकार आप यहां ले सकते हो आप 36 और यहां ले सकते हो आप 34 से 38। अगर आप ये क्वेश्चन करके आए हो तो आप अपने आप ही हो। ये कट ऑफ थोड़ी सी हो सकता है मैंने 1-2 नंबर आपको ज्यादा लगती हो, उसका प्रमुख कारण ये रहा होगा कि कैंडिडेट थोड़े 8 गुणा वाला लफड़ा रहता है। नॉर्मलाइजेशन की बात होती है तो करंट जीके आपने भी देखा कि जीके का इतना लेवल नहीं आ रहा था। फिर देखो नॉर्मलाइजेशन की स्थिति भी बनेगी, कई पेपर्स के नॉर्मलाइजेशन होंगे, एक्यूरेसी भी उसमें ध्यान रखी जाती है। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया जो हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि उनको इतने लोगों का निर्धारण करना पड़ता है, जितने फॉर्म भरे होते हैं 50-50 लाख बच्चे जब फॉर्म भरते हैं तो उनका उस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं। 33 लाख तो एग्जाम देते हैं, तो बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। नॉर्मलाइजेशन में कई बार समस्या भी आती है कि कई बच्चे पढ़ के भी नहीं जाते हैं जो एग्जाम देते हैं, उनके नंबर तो अपने आप कम आएंगे और वो नॉर्मलाइजेशन को प्रभावित करते हैं। कई बच्चे बहुत हाई लेवल की तैयारी करते हैं, वो भी नौकरी भले एसएससी की नहीं करते, वो एग्जाम देते हैं, उनके नंबर अच्छे आते हैं, तो वो भी नॉर्मलाइजेशन को प्रभावित करता है। इसलिए ये समस्या कई बार हमारी रहती है। और उसके बाद में ओबीसी आएगी, आप तो ओबीसी को यहां मानो आप 35 से 38 और ईडब्ल्यूएस आ जाएगी 33 से 38 के बीच। ऐसी स्थिति इन ओबीसी में रहेगी। सेकंड चरण आएगा उसमें 32 से 35 या 36 और ईडब्ल्यूएस की रहेगी 30 से 35 हो जाएगा। और ऐसी स्थिति इसमें आप 5 नंबर का अंतर रहेगा, ये 30 के लगभग आ जाएगी और ये भी 30 के लगभग। आप 29 मान सकते हो, प्लस माइनस 1 हो सकता है। ये हमने कट ऑफ का निर्धारण और ये एक व्यवहारिक रूप से आपको बताने का प्रयास किया है। हम ये कभी भी नहीं चाहते कि आप डिस्टर्ब हो, आपके कहीं भी ऐसा लगे कि ये ऐसे कैसे बता दी। हमने एक विश्लेषण और आकलन करने का प्रयास किया कि कहीं ना कहीं हम छोटी मोटी आपको जानकारी दे रहे हैं। कोई ये गारंटी नहीं है कि भाई यही कट ऑफ है, एक आधार मान रहे हैं। हमने बहुत चर्चा करने के बाद में ये चीज की। अगर आप कट ऑफ के दायरे में आते हो तो फिजिकल के ये पैरामीटर आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। और इन पैरामीटर में सबसे बड़ी चीज होती है ये दौड़। आपको 5 किलोमीटर करनी 24 मिनट। जब हम राजस्थान पुलिस में कोई भी बच्चा तैयारी करता है तो 1 घंटे का समय मिलता है उसको 10 किलोमीटर के लिए। और अगर उसमें कोई कम ज्यादा जल्दी करता तो कई बार नंबर ज्यादा मिलते हैं, कई बार नंबर कम मिलते हैं। ये अलग अलग जो एजेंसी होती है या पुलिस के कैडर होते हैं वो तय करते हैं। उसके बाद में हाइट और तो निश्चित रूप से ये तो हमें पहले ही पता चल जाती है कि हमारा ये है तो हम एग्जाम देते हैं या फॉर्म भरते हैं। अगर नहीं होता है तो हम एग्जाम की स्थिति में नहीं आते। ये तो चलो हमें पता रहता है पहले। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यही है। और अगर आप आते हो तो आज ही तैयारी में जुड़ जाओ। अगर मान के चलो आपने पूर्व में मेहनत नहीं की, ऊपर नीचे कोई स्थिति रहती है, तो आप हमसे जुड़ो। हम आपको गणित पढ़ाएंगे और शुद्ध रूप से पढ़ाएंगे, कोई भी एक पैसा नहीं लेंगे। और जरूरत पड़ी तो हम आपको एक ऐसे टेलीग्राम ग्रुप में भी जोड़ेंगे जहां आपको पीडीएफ देने का भी प्रयास करेंगे जब हमारी वैकेंसी आएगी। लेकिन आज आप हमसे जुड़ोगे
तो हमारा निश्चित रूप से एक ऊर्जा मिलेगी। वैसे भी आप बहुत सारे लोगों को फॉलो कर रहे हो, इसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं। आप तय करो कि मार्केट में शुद्ध और सही रूप से कौन पढ़ाने का प्रयास करते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।